होता है, जहाँ हवा में भी वीरता की गूंज है। अरावली की पहाड़ियों पर गर्व से खड़ा एक ऐसा किला जो सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि राजपूत स्वाभिमान की जीवित पहचान है। हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ किले की। वीरता, शौर्य और बलिदान का पावन तीर्थ चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान का गौरव और पराक्रम का प्रतीक है। यह दुर्ग राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम स्थल के समीप मेसा के पठार पर स्थित है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। बाद में यह किला गुहिल वंश के अधीन आया और फिर बना सिसोदिया राजपूतों की शान। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग न केवल स्थापत्य की दृष्टि से अद्वितीय है बल्कि त्याग और बलिदान की अमर गाथाओं से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ रानी पद्मिनी और राजमाता कर्मावती सहित हजारों वीरांगनाओं ने जौहर किया। वीर गोरा बादल, जयमल फत्ता और कल्लाजी राठौड़ जैसे सूरवीरों के अपूर्व पराक्रम ने इस दुर्ग को वीरभूमि का गौरव बना दिया। चित्तौड़गढ़ अपने जौहर व साखी के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। उस समय रावल रतन सिंह चित्तौड़ के शासक थे। 8 महीनों तक किला दुश्मनों से घिरा रहा। किले में अन्न के भंडार खत्म होने लगे। राजपूत जानते थे राज्य निश्चित है। तब हुआ चित्तौड़ का पहला जौहर। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में लगभग 1600 महिलाओं ने अग्नि में प्रवेश किया पर अपमान स्वीकार नहीं किया। राजपूत पुरुष केसरिया बाना पहन युद्ध में कूद पड़े। चित्तौड़ हार गया लेकिन राजपूत आत्मा अमर हो गई। चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा सन 1535 में हुआ जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला किया। उस समय शासक थे विक्रमादित्य। राणा सांगा की मृत्यु के बाद चित्तौड़ की स्थिति अस्थिर थी। तब उनकी रानी कर्मावती ने नेतृत्व संभाला। बहादुर शाह के आक्रमण से संकट की स्थिति उत्पन्न हुई। एक बार फिर पराजय सामने थी। फिर दोहराया गया इतिहास, दूसरा जौहर और केसरिया युद्ध। परिणाम स्वरूप रानी कर्मावती और चित्तौड़ की हजारों महिलाओं ने अग्निकुंड में कूदकर जौहर किया और देवलिया के बागशिया के नेतृत्व में केसरिया किया गया। चित्तौड़ का तीसरा शाखा सन 1567-68 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर चित्तौड़ पर चढ़ाई करता है। उस समय राणा उदयसिंह शासक थे किंतु वे गोगुंदा चले गए और युद्ध का नेतृत्व जयमल फत्ता ने संभाला। युद्ध से पूर्व फूलकवर के नेतृत्व में चित्तौड़ की महिलाओं ने अग्निकुंड में कूदकर जौहर किया और फिर राजपूत वीरों ने रणभूमि में जाकर प्राणों की आहुति दी। जयमल और फत्ता जी की अद्वितीय वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने उनकी मूर्तियां आगरा किले में लगवाई। यह चित्तौड़ का अंतिम और भीषण शाखा था। इस युद्ध में घायल जयमल जी को अपने कंधों पर बैठाकर कल्लाजी ने युद्ध किया। किले की प्रमुख स्थापत्य विरासत। चित्तौड़गढ़ किला सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि अद्भुत स्थापत्य का भी उदाहरण है, जिनमें है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी पर विजय की स्मृति में करवाया गया। यह स्तंभ 9 मंजिला व लगभग 122 फीट ऊंचा है। यह स्तंभ कुंभा ने भगवान विष्णु को समर्पित किया। इसके शिल्पी थे जेता नापा, पूंजा और कोमा। इस दुर्ग में स्थित दूसरा स्तंभ है जैन कीर्ति स्तंभ। चित्तौड़गढ़ में स्थित यह स्तंभ दिगंबर जैन संप्रदाय के आदि तीर्थकार आदिनाथ जी को समर्पित है। इसका निर्माण जिज्जा शाह ने करवाया था। यह स्तंभ 7 मंजिला और लगभग 75 फीट ऊंचा है। चित्तौड़गढ़ किले में कई प्रमुख मंदिरों का निर्माण करवाया गया, जिनमें है तुलजा भवानी मंदिर। इसका निर्माण बनवीर द्वारा करवाया गया था। अद्भुत शिव मंदिर, इसका निर्माण रायमल द्वारा करवाया गया। अन्य मंदिर है कालिका माता मंदिर, समिदेश्वर मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, मीराबाई मंदिर, सतबीस मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, श्रृंगार चौरी। चित्तौड़गढ़ किले के प्रमुख महल जो अपनी स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें है फतेह प्रकाश महल, पद्मिनी महल, गोराबादल महल, लाखोटा बारी, नौलखा भंडार। यहाँ जल की उपलब्धता के लिए कुंभ सागर तालाब, सूरज कुंड, भीमलत तालाब बनाए गए। यहाँ गौमुख झरना भी है जो पवित्र जल का स्रोत है। इस किले में 7 विशाल प्रवेश द्वार है। किले का मुख्य प्रवेश द्वार पाटन पोल है। इसी के पास रावत बागशिया का स्मारक बना हुआ है। यूनेस्को द्वारा सन 2013 में चित्तौड़गढ़ किले को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। मातृभूमि और स्वाभिमान की रक्षा के लिए यहाँ लड़ी गई संघर्ष गाथाएं इतिहास में अद्वितीय है। इसी कारण यह दुर्ग सब किलों का सिरमौर माना जाता है। इसे राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। आज भी जब चित्तौड़गढ़ की दीवारों से हवा टकराती है तो लगता है जैसे कोई कह रहा हो, हम हारे नहीं, हम अमर हो गए। चित्तौड़गढ़ किला सिर्फ राजस्थान की शान नहीं बल्कि भारत की आत्मा है।